हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की तरफ से जो आपके यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन स्टेट पावर कंपनीज के लिए आपकी वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो जूनियर इंजीनियर की आपके यहाँ पे और जूनियर केमिस्ट की आपकी वैकेंसी जारी की गई है 30/1/2025 से 20/2/2025 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अलग अलग जो आपकी पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैकेंसी है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी और इसके साथ ही आपका जो यहाँ पे स्केल रहने वाली है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर की आपकी और जूनियर जो केमिस्ट है उसकी आपकी पे स्केल है वो आपकी कितनी रहने वाली है। आपकी जूनियर जो इंजीनियर है उसके लिए आपको 4 ईयर आपने ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा आपने रेगुलर आपने यहाँ कर रखा होना चाहिए। और इसके अलावा आपने अगर यहाँ पे जो फायर स्टाफ है उसमें आपको रेगुलर डिग्री आपको दे रखी है। जूनियर केमिस्ट की आपकी यहाँ पे फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट की आपने यहाँ पे 2 ईयर की करी है। जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ दी हुई है वो फुलफिल आपने कर रखी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 21 ईयर से 40 ईयर आपका जो एज है वो आपकी रहने वाली है। 2 साल की आपको यहाँ छूट मिलती है, तो आपके यहाँ 43 साल आपके यहाँ होने वाली है। कि जो भी यहाँ पे अदर आपकी यहाँ पे डिटेल है, आपको जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन यहाँ दिया जा रहा है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रही। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी जो फीस है वो आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट की 1000 रुपये एंड SC ST OBC अदर जो भी कैंडिडेट है उनकी 500 रुपये फीस लगेगी। तो फ्रेंड्स, यह फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाएंगे। फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसमें क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ कैंडिडेट का जो भी फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ एंटर करेंगे, कंफर्म आप नेम यहाँ करेंगे। इसके बाद मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम की आप यहाँ एंट्री कर देंगे। फुल नेम आपको देखने को मिल जाएगा। हम सिर्फ ये डाटा सैंपल के तौर पे डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे। आपकी वैलिड जो ईमेल आईडी है उसकी आप यहाँ एंट्री है वो करेंगे और आपका डोमेन नेम आप इसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी विद डोमेन नेम आपको यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद आपको जो कैप्चर कोड यहाँ दिया है तो इस कैप्चर कोड की आपको एंट्री करनी है। सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। जब आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे फोटो है और आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको 2 ऑप्शन है वो आपको यहाँ दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन जो मिलते हैं वो आपका पहला आपको जो मिलता है, इसमें आपकी जो फ़ोटो है वो आप यहाँ इसके नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 20 से 50 KB में आपकी जो फ़ोटो है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे और इसमें आपकी जो लाइव फ़ोटो का कैप्चर का ऑप्शन है वो भी आपको है मिलता है। तो एक तो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके बाद दूसरी आपको लाइव फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है। तो यहाँ पे लाइव फ़ोटो आपको जो अपलोड करनी है उसके लिए आपको यहाँ पे आपको कैप्चर कोड का ऑप्शन मिलता है, इसको अलाउ करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो आप यहाँ कर लेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है QR कोड का। तो स्कैन QR कोड में आपको क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे, आपका जो स्कैनर है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और इससे भी आप अपनी फ़ोटो है कैप्चर आप कर सकते हैं। इसके बाद जब आप ये अपनी फ़ोटो है वो अपलोड आप कर देंगे, इसके बाद अब आपको यहाँ पे आप ब्राउज़र पे जाना है और आपकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ अपलोड कर देनी है। जब आप अपनी फ़ोटो यहाँ अपलोड कर देंगे, इसके बाद कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अब आपको यहाँ पे जो साइन है वो आपको ब्लैक पेन से आपको अपलोड करना है 10 से 20 KB में। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको जो भी आपकी डिटेल है, बेसिक डिटेल है, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन है, आप किससे फॉर्म भर रहे हैं वो आपको एंटर करनी होगी। तो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ अगर राजस्थान स्टेट के हैं राजस्थान स्टेट करेंगे, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अनरिजर्व में ही आप ये काउंट होंगे। अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपको इस बात का यहाँ ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अब आपको आप क्रिमिनल लेयर में आते हैं, नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके आपको यहाँ पे आपका जो भी आप फॉर्म यहाँ पे जिस भी कंपनी के लिए भरना चाह रहे हैं उसकी प्रेफरेंस आपको यहाँ 4 दी हुई है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रेफरेंस ऑफ कंपनी आपको यहाँ भरनी होगी। जब आप
यहाँ प्रेफरेंस ऑफ कंपनी भर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बोनाफाइड जो रेजिडेंस है स्टेट का वो आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पे अप्लाई अंडर टीएसपी में कर रहे हैं तो आप यस करेंगे और आपकी जो बिलोंग डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका टीएसपी जो यहाँ पे कंफर्म सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ जो इशू है कास्ट सर्टिफिकेट की वो आपको डालनी होगी। अगर आपके पास यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर है तो आप डालेंगे। इसके बाद डेट ऑफ इशू है सर्टिफिकेट की वो आपको डालनी होगी। आपके पीएच कैटेगरी में आते हैं, यस करेंगे। आपकी पीएच जो सर्टिफिकेट नंबर है वो डालेंगे, इशू डालेंगे, आपके सर्टिफिकेट आपकी जो डेट है और आपकी सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी है वो आप डालेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आगे डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपके यहाँ पे सारे ऑप्शन है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। नहीं आते हैं सिंपली आपको यहाँ नो ही आपका रहेगा। तो अगर आप पीएच कैटेगरी नहीं आते हैं सिंपली आपको यहाँ नो ही आपका यहाँ रहेगा। इसके बाद आपकी जो अदर डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आप यहाँ पे ट्रांसजेंडर में अदर में आते हैं तो आपको इसनो करना होगा। आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे विद्युत निगम में हैं यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से 1984 इंडियन पाक वॉर में आए हैं यस नो करेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है यस नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका सर्विस पीरियड है वो आप यहाँ डाल देंगे, नहीं है सिंपली नो करेंगे। अगर आपने अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ले रखी है यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे रिलीजन है वो आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद आप कम्युनिटी में आते हैं, सिख ईसाई बौद्ध में यस करेंगे, नहीं आते हैं नो करेंगे। आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको अपने जो ऑनलाइन सेंटर है तो आपको यहाँ पे 6 आपको यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो आपको यहाँ ऑप्शन दिए उनमें से ही आपको 6 ऑप्शन है वो आपको प्रेफरेंस के लिए एग्जाम के लिए वो आपको यहाँ सेलेक्ट करने होंगे। तो आपके जो भी यहाँ सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो डेट मंथ एंड ईयर आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/1/2026 के अकॉर्डिंग आप यहाँ काउंट होके आ जाएगी। इसमें ट्विन सिस्टर ब्रदर है इसनो करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ फादर नेम है तो आपको इसकी एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपका जो भी यहाँ मदर नेम है तो मदर नेम की आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो भी स्पाउस नेम है, हस्बैंड वाइफ का नेम है वो आपको एंट्री करनी होगी। और इसके बाद अगर आप मैरिड हैं, आपका स्पाउस का नेम आप डालते हैं तो आपके स्पाउस की जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करेंगे। आपकी जो चिल्ड्रंस हैं उनकी आपको यहाँ एंट्री करनी होगी, कितने आपके चिल्ड्रंस है। उसके बाद आपका जो चिल्ड्रन है उनको आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ है डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी। वो लिविंग में है यस नो आपको करना होगा कि आपने मैरिज कर लिए यस नो आपको करना होगा। अगर आप यहाँ पे अंडर मैरिज के बाद आप साथ में रह रहे हैं, स्विंग लिविंग में रह रहे हैं तो आपको यस नो करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसकी एंट्री करनी होगी। आपका डिस्ट्रिक्ट आप एंटर करेंगे, आपका स्टेट एंटर करेंगे, आपका पिन कोड नंबर है उसकी एंट्री करेंगे। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, सेम इस पे क्लिक करेंगे और जीएसटी आप चूज कर लेंगे। इसके बाद वैलिडेट डिटेल आप करेंगे। वैलिडेट डिटेल में अगर आपने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो आपको एरर शो होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे आपके जो भी यहाँ पे बच्चे हैं जो कि आपके यहाँ पे 1/6/2002 के बाद हुए हैं उनकी आपको यहाँ एंट्री है वो आपको करनी होगी। एंट्री करने के बाद फिर से आप वैलिडेट यहाँ करेंगे। तो जो भी आप यहाँ सारी डिटेल है उसको वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की आपको डिटेल है वो आपको डालनी होगी। तो आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे पेड है तो आप पेड डालेंगे, पास है तो पास डालेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे आपकी डिग्री है तो डिग्री की आपकी डिटेल है वो डालेंगे। आपकी डेट ऑफ पासिंग है तो डेट मंथ एंड ईयर आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे ड्यूरिंग आपका टाइम रहा है कोर्स का उसकी आपको है एंट्री है वो करनी होगी। आपकी जो परसेंटेज है वो आप डालेंगे। परसेंटेज डालने के बाद आपकी क्लास है, ग्रेड है तो उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो वो आप सारी डिटेल डालेंगे। डिप्लोमा का रखा है डिप्लोमे की डिटेल डालेंगे। आपकी अदर कोई डिटेल है तो वो आप यहाँ आपकी सारी जो भी डिटेल है वो आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको हिंदी जो राइटिंग है आपको बोलना लिखना पढ़ना आता है, नॉलेज है आपको इसकी तो आप एंट्री करेंगे। आपका एक्सपीरियंस है यस नो करेंगे। आपको एक लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए, एक से अधिक आती है तो उसकी आपको रीड राइट एंड स्पीक पे आपको एंट्री कर देनी है। तो आपको एक आती है एक की एंट्री करेंगे, एक से ज़्यादा आती है तो उसकी आप यह एंट्री है उसको आपको यह कर देनी है।
इसके बाद वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे और आपका वैलिडेट हो जाएगा। इसके सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है, सभी डिटेल आपकी सही है तो आपको यहाँ पे आई एग्री कर देना है। कोई गलती लगती है बैक पे जाके आप इसे सही कर सकते हैं, सब कुछ सही है, आई एग्री करेंगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपका जो लेफ्ट इंप्रेशन है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो लेफ्ट इंप्रेशन आपको ब्लैक या ब्लू इंक से आपको यहाँ करना होगा, जिसकी साइज भी आपको देखे रखिए। तो ब्राउजर पे जाएंगे, आपका जो लेफ्ट इंप्रेशन है वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद अब आपको आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है तो उसकी भी आपको यहाँ साइज है वो देखे रखिए। आपको आई के बाद आपका नेम है वो डालना है और आपको यहाँ पे व्हेन रिक्वायर्ड तक आपको यहाँ पे जो पूरी लाइन दे रखी है वो अपनी हैंड राइटिंग में ब्लैक पेन से आपको ये लिखनी होगी। जो 50 से 100 KB में आपको ये साइज है वो आपको देखे रखिए। इसे आप कुछ इस तरह यहाँ पे अपलोड है वो आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो अपलोड आप कर देंगे, आपको ये सिक्योरिटी कोड दिया है, सिक्योरिटी कोड आप यहाँ डालेंगे। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ओके आप करेंगे। ओके करने के बाद आपकी जो फीस लगती है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। सिक्योरिटी कोड दिया है तो आपको ये सिक्योरिटी कोड है, इसकी आपको एंट्री कर देनी है और सबमिट कर देना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे इसके बाद आपके सामने जो बिल डेस्क है आपका बिल डेस्क आ जाएगा। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, QR कोड, UPI जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आपका जो पेमेंट है उसकी डिटेल भरेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट है सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे पेमेंट है तो उसके आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके मोबाइल पे आया है वो आप डालेंगे, पासवर्ड आपने जो बनाया है वो आप डालेंगे, सिक्योरिटी कोड भरेंगे, सबमिट आप यहाँ कर देंगे। इसकी व्यू रिसिप्ट लेकर आपको फ्यूचर यूज के संभाल के रख लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।